विंटर, ठंडे का टाइम, सोचने का टाइम। ये टाइम आलस का भी हो सकता है। हम घर में छुप जाते हैं सर्दी से बचने के लिए। हमारी एनर्जी कम हो जाती है, हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है। लेकिन अगर हम विंटर को डिफरेंटली देखें, व्हाट इफ ये सीजन हाइबरनेशन की जगह एक इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम बन जाए। विंटर एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है, एक चांस अंदर झंकने का, पुरानी हैबिट्स छोड़ने का और फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बन के निकलने का। यही है विंटर आर्क का एसेंस। ये है विंटर की चैलेंजेस को अपनाना और उन्हें यूज करना पर्सनल ग्रोथ के फ्यूल की तरह। ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है, ये तो थ्राइविंग के लिए है। इस विंटर मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप ठंड को एक ऑब्स्टिकल नहीं बल्कि एक इनविटेशन समझो। खुद को इंप्रूव करने के जर्नी का इनविटेशन। एक ऐसा जर्नी जो आपको एनर्जाइज्ड, एम्पावर्ड और अनस्टॉपेबल फील कराएगा। क्या आप अपना फुल पोटेंशियल अनलीश करने के लिए रेडी है? लेट द ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन। विंटर आर्क सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये उस फोकस्ड एफर्ट की पावर को पहचानता है जो हम उस टाइम देते हैं जब ज्यादातर लोग आराम कर रहे होते हैं। ये है विंटर मंथ्स को यूज करके मोमेंटम बिल्ड करने के बारे में, ताकि आप बाकी साल अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ लॉन्च कर सके। ये ट्रांसफॉर्मेशन 3 लेवल्स पे होता है, फिजिकल, फाइनेंशियल और मेंटल। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अपनी वाइटैलिटी को वापस पाना। ये है स्ट्रॉन्ग, हेल्थी और एनर्जी से भरा हुआ फील करना। इसका मतलब है कंसिस्टेंटली वर्कआउट करना जो आपको पुश करे और ऐसी डाइट फॉलो करना जो आपके बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स दे। फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करना। यह है फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड करने और अपनी डिजायर्ड लाइफ क्रिएट करने के बारे में। इसके लिए आपको बजट बनाना पड़ सकता है, नए इनकम स्ट्रीम्स एक्सप्लोर करने पड़ सकते हैं या अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना और एक अनशेकेबल सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करना। इसका मतलब है मेंटल रेजिलियंस डेवलप करना, अपने फोकस को मास्टर करना और एक पॉजिटिव माइंडसेट कल्टीवेट करना। विंटर आर्क इन तीनों एरियाज को अलाइन करने के बारे में है। ये एक पावरफुल सिनर्जी क्रिएट करने के बारे में है जो आपको अपने गोल्स की तरफ ले जाए। एक्सरसाइज आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ाता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके मूड को इंप्रूव करता है। कंसिस्टेंसी इज की। रियलिस्टिक गोल्स सेट करो, जैसे वीक में 3 बार वर्कआउट करना। ऐसी एक्टिविटीज ढूंढो जिससे आपको मजा आए, चाहे वो जिम जाना हो, रनिंग करना हो या डांस क्लास ज्वाइन करना हो। न्यूट्रिशन की पावर को कम मत समझो। अपने बॉडी को होल, न्यूट्रिएंट रिच फूड्स दो। लीन प्रोटीन्स, हेल्थी फैट्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे फोकस करो। पूरा दिन पानी पीते रहो ताकि आप हाइड्रेटेड रहो। याद रखो, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है। ये आपके बॉडी को रिस्पेक्ट देने और उससे वो सब कुछ देने के बारे में है जो उसे थ्राइव करने के लिए चाहिए। विंटर एक परफेक्ट टाइम है अपने फाइनेंसेस को असेस करने का और फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी की ग्राउंड वर्क डालने का। बजट बनाकर शुरुआत करो। अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करो ताकि आपको पता चले कि आपका पैसा कहां जा रहा है। बचने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। क्या आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं? क्या आप अपने बिल्स पे बेटर रेट्स नेगोशिएट कर सकते हैं? हर एक रुपया जो आप बचाते हैं वो आपके फ्यूचर में इन्वेस्ट हो सकता है। खुद में इन्वेस्ट करो। कोई नई स्किल सीखने के बारे में सोचो, कोई कोर्स करने के बारे में सोचो या कोई ऐसी सर्टिफिकेशन हासिल करने के बारे में सोचो जो आपके अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ा सके। नॉलेज एक पावरफुल एसेट है जिसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। साइड हसल स्टार्ट करने के बारे में सोचो। इंटरनेट आपको घर बैठे पैसे कमाने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देता है। अपने पैशंस को एक्सप्लोर करो और अपने स्किल्स को मोनेटाइज करने के तरीके ढूंढो। सेक्शन 5, कॉन्फिडेंस, द इनर ग्लो अप। असली कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। ये खुद पे और अपनी एबिलिटीज पे बिलीव करने के बारे में है। ये अपनी वर्थ को जानने और शाइन करने से ना डरने के बारे में है। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का एक पावरफुल तरीका है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना। अपने थॉट्स और आइडियाज को क्लियरली और इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना सीखो। एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करो, आंखों में आंखें डालकर बात करो और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज यूज करो।
अपने स्टाइल पे ध्यान दो। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके बारे में आपके खुद के थॉट्स पे पड़ता है। ऐसे कपड़े चूज करो जिसमें आप कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करो। याद रखो, कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। ये अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करने और खुद को एक्सेप्ट करने के बारे में है। ये दुनिया के सामने अपने मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आने के बारे में है। सेक्शन 6, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ। हमारे माइंड्स पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन किसी भी टूल की तरह उन्हें भी ट्रेन और डिसिप्लिन करना पड़ता है। इस विंटर अपने माइंड को मास्टर करने का कमिटमेंट करो। एक पावरफुल टेक्निक है डोपामिन डिटॉक्स। हमारे ब्रेन्स प्लेजर ढूंढते हैं और पेन से बचाते हैं। इस वजह से हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो जाते हैं और हमेशा अपने फोन्स, सोशल मीडिया या जंक फूड से डोपामिन हिट ढूंढते रहते हैं। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कि कॉन्शियसली इन एक्टिविटीज से एक स्पेसिफिक टाइम के लिए दूर रहो। ये हमारे ब्रेन को रीसेट होने देता है और डोपामिन स्पाइक्स के लिए कम सेंसिटिव बनाता है। अपने बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करके शुरुआत करो। क्या वो सोशल मीडिया है, वीडियो गेम्स? इन एक्टिविटीज के लिए अपना एक्सेस लिमिट करो। दिन में कुछ घंटे के लिए शुरुआत करो और ग्रेजुअली ड्यूरेशन बढ़ाओ। सेक्शन 7, राइज अबव डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। आज के डिजिटल वर्ल्ड में हमारा अटेंशन हमेशा अटैक के नीचे रहता है। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया फीड्स, ये सब ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब है कि हम इंटेंशनली डिसाइड करें कि हम अपनी लाइफ में कितना टेक्नोलॉजी अलाउ करेंगे। अपने डिजिटल स्पेस को डीक्लटर करके शुरुआत करो। उन ईमेल्स को अनसब्सक्राइब करो जो आप नहीं पढ़ते, उन अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो आपको इंस्पायर नहीं करते, उन ऐप्स को डिलीट करो जो आप रेगुलरली यूज नहीं करते। अपने टेक्नोलॉजी यूज के लिए बाउंड्रीज सेट करो। अपने घर में टेक फ्री जोन्स बनाइए, जैसे आपका बेडरूम या डाइनिंग टेबल। स्पेसिफिक टाइम सेट करो जब आप अपना फोन चेक करेंगे और उनको फॉलो करो। टेक्नोलॉजी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करो। प्रोडक्टिविटी एप्स यूज करो अपने वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। अपने कम्यूट के दौरान एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनो। टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ को एनहांस करने के लिए यूज करो, कंट्रोल करने के लिए नहीं। याद रखो, आपका अटेंशन प्रेशियस है। यूज प्रोटेक्ट करो। सेक्शन 8, फोर्ज अनब्रेकेबल रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है मुश्किल से उबरने की क्षमता, चैलेंजेस का सामना करने की हिम्मत और स्ट्रॉन्ग बनके उभरने का हौसला। ये लाइफ के हर एरिया में सक्सेस के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है। रेजिलियंस बिल्ड करने का एक इफेक्टिव तरीका है डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना। रेगुलरली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। खुद को फिजिकली और मेंटली चैलेंज करो। जितना ज्यादा आप अपनी लिमिट्स को पुश करोगे, उतना ज्यादा रेजिलिएंट बनोगे। एक कंसिस्टेंट मॉर्निंग रूटीन डेवलप करो। अपने दिन की शुरुआत ऐसी एक्टिविटीज से करो जो आपको एनर्जाइज और एम्पावर करे, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन या जर्नलिंग। एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन एक प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग डे के लिए टोन सेट करता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर दिन अपनी लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहो। ग्रैटिट्यूड आपके फोकस को आपके पास क्या नहीं है से हटाकर आपके पास क्या है पे ले आता है और एक पॉजिटिव और रेजिलिएंट माइंडसेट डेवलप करता है। याद रखो, रेजिलियंस का मतलब इनविंसिबल होना नहीं है। ये आपके फियर्स का सामना करने की हिम्मत, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की स्ट्रेंथ और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने की विजडम के बेर में है। सेक्शन 9, जॉइन द विंटर आर्क चैलेंज। इस विंटर मैं आपको विंटर आर्क को अपनाने का चैलेंज करता हूं। खुद को फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली ट्रांसफॉर्म करने का कमिटमेंट करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठंड को अपनाओ, अपनी लिमिट्स को पुश करो। विंटर आर्क चैलेंज ज्वाइन करो और ऐसे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स की कम्युनिटी से कनेक्ट करो जो पर्सनल ग्रोथ के लिए कमिटेड है। अपना जर्नी शेयर करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो और अपनी सक्सेसेस सेलिब्रेट करो। याद रखो, आप अमेजिंग चीजें कर सकते हैं। इस विंटर अपना फुल पोटेंशियल अनलीश करो। द टाइम इज नाउ। इस विंटर को अपना ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बनाओ।